नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बे एजुकेटर में। बात करेंगे शिक्षक भर्ती 6800 भरना था, अध्यापक बना दिया गया। पोस्ट में सरकार बदली लेकिन बेरोजगारों की किस्मत बदली क्या? मुख्यमंत्री ने दिया आदेश फिर भी नियुक्ति नहीं। इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुँचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 6800 मामले पर। तो जो है मैटर है, इसको लेके अभ्यर्थी जैसा कि जो है आचार संहिता से पहले स्थिति थी वही स्थिति आज की है। आज भी वही स्थिति है कि अभ्यर्थी को फिर से धरना देना पड़ रहा है, अभ्यर्थियों को फिर से न्यायालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, अधिकारियों से फिर से वही आग्रह अनुनय विनय करना पड़ रहा है। इसके पश्चात भी इस जो है 6800 लिस्ट की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं की जा रही है। अगर अधिकारियों से मिला जाता है तो उनके द्वारा बोल दिया जाता है कि ये मामला न्यायालय में है, पेंडिंग में है, हम जैसा भी न्यायालय आदेश देगा हम उसका पालन करेंगे। अधिकारी ये चीज़ बहुत अच्छे से बोलते हैं, जैसे जो है न्यायालय का इतना सम्मान किया जाता हो, जैसे ही ऑर्डर आता हो वैसे ही उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो। आप सभी लोग जो है इससे परिचित होंगे, ज्ञात आपको होगा कि कितने मामले जो है न्यायालय की तरफ से निर्देशित किए जाते हैं कि अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जाए, उसके पश्चात भी उसको अनुपालन नहीं किया जाता है, फॉलो नहीं किया जाता है। मजबूरन बस उस पर 2, 4, 5 अवमानना हो जाती है तब जाके वो जो है ऑर्डर फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पर मिलने के जब बात आती है यहाँ पर जो है नियुक्ति देने की, तब अधिकारी कहते हैं कि हम न्यायालय का वेट कर रहे हैं कि न्यायालय कब इस पर स्टे दे दे। अभी पूर्णतः इस पर स्टे नहीं लगी हुई है। एक एडवर्टाइजमेंट दे के दोनों पार्टीज को अगर चाहे तो जो है जो शासन प्रशासन इसको इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सकता है। आज अपने मैटर 6800 लिस्ट चयन लिस्ट के एक साथी द्वारा सीएम आवास वाले नंबर पर कॉल करके अपनी 6800 की पीड़ा बताया, तो वहां से संबंधित कॉल पर कहा गया कि आप अपने ज्ञापन को स्पीड पोस्ट से 5 कालीदास मार्ग सीएम आवास पर भेज दें। अतः सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि सभी लोग 6800 से संबंधित ज्ञापन को सीएम आवास वाले पते पर स्पीड पोस्ट करें। निश्चित रूप से हमारी आवाज माननीय सीएम योगी जी तक पहुंच जाएगी और हमें जल्द न्याय मिल सकेगा। तो मतलब अब आपको इसके लिए पोस्टमैन भी बनना पड़ेगा। तैयारी आप जो है शिक्षक बनने की कर रहे हो और अब आपको एक पोस्टमैन के तहत इस पर जो है डाक विभाग में भी अब आपको अपना प्रत्यावेदन उसके जरिए भेजना पड़ेगा। अब भाई नियुक्ति लेनी है तो जिसे जहाँ से थोड़ी सी भी उम्मीद जो है लगती है वो प्रयास करता है, और अभ्यर्थी भाई इतने लंबे समय से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो वो हर संभव प्रयास करना चाहते हैं, कोई भूल नहीं करना चाहते कि कहीं ना कहीं से तो उनकी बात पहुंचे और उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। लेकिन जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ लगता है कि सरकार भी वही है, मंत्री जी भी वही हैं और उप मुख्यमंत्री जी भी वही हैं और अधिकारी भी वही हैं। तो क्या इस मामले को संज्ञान के लिए फिर से वही चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर से वही ज्ञापन देना पड़ेगा, फिर से वही जो है चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर से धरना देना पड़ेगा? जब सरकार के द्वारा फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें 100 दिन का टारगेट रखा गया कि 100 दिन में, मेरे चैनल के माध्यम से भी आपको हर रोज बताया जाता है कि 100 दिन का टारगेट है, 20,000 जो है सरकारी नौकरी मिलेंगी जैसा कि न्यूज़पेपर में निकलता है। तो उसके हिसाब से अगर सरकार ने जो है रखा है 100 दिन का टाइम, तो जो पेंडिंग में भर्तियां पड़ी हैं आप देख सकते हो, 69,000 के भी 2 मैटर है। एक आरक्षण मामला है, दूसरा आपका उत्तर कुंजी मामला है। 68,500 का भी आरक्षण मामला है जो 5% को लेके है। अगर इन्हीं सभी पेंडिंग भर्तियों को पूरा कर दिया जाए तो 100 दिन में जो टारगेट पूरा करना है वो 10 दिन में पूरा हो सकता है। लेकिन जब इस टारगेट को पूरा करना चाहे तब ना, विभाग इस टारगेट को पूरा करना चाहे तब ना, या फिर सिर्फ न्यूज़पेपर में और एक जो है लक्ष्य को निर्धारित करते हुए एक हेडलाइन के तौर पर इसको सिर्फ दिखाने के लिए। हो सकता है कि मेरे इन बिंदुओं से, मेरे इन तर्क से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आप ये चीज़ खुद में रख के देखोगे कि 3-4 साल एक कैंडिडेट जो 69,000 में जिसने जो है एग्ज़ाम दिया
वो कैंडिडेट जो अभी तक 3 साल से संघर्ष कर रहा है, उसी के साथ जो कैंडिडेट हैं जो 6800 पर जो चयन पा गए हैं उस लिस्ट पे कहीं ना कहीं गलत तरीके से, तो वो अपनी जॉब कर रहे हैं और इनका संघर्ष अभी तक जारी है। जब आप न्यायालय के चक्कर लगाओगे, जब आप मंत्रियों के चक्कर लगाओगे, जब आप बार बार जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेंगी, जब ये मानसिक आर्थिक प्रताड़ना आपको झेलनी पड़ेगी, तो शायद है कि आपको मेरी बातें ठीक लगे, आप मेरी बातों से सहमत हो जाएं। अन्यथा की स्थिति में अगर आपको इन परिस्थितियों का आभास नहीं है, तो हो सकता है कि आप को ये बातें जो है ये लगे कि मैं कुछ जो है आप लोगों को के ये तर्क जो है गलत रख रही हूँ, इन पर फिंगर पॉइंट कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने आप को जो है परिस्थितियों को अपने आप में रख के देखोगे उस सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको जो है ठीक लगेंगी, ये तर्क आपको तब समझ आए। सरकार बदली लेकिन बेरोजगारों की किस्मत जो है वहीं की वही है, वही धरने, वही न्यायालय और वही जो है अधिकारियों से चक्कर लगाना, वही अनुनय विनय करना, वही अपना जो है 6800 लिस्ट हो, चाहे वो 68,500 का जो है मामला हो, चाहे वो उत्तर कुंजी का मामला हो, उनकी वही, चाहे वो नई शिक्षक भर्ती से संबंधित हो। नई शिक्षक भर्ती का भी आप देख लीजिए कि अभी तक सिर्फ अखबारों में निकल रही है, शासन स्तर पर अभी इसकी कोई भी प्रोसेस नहीं है। जब से वो एक लेटर जारी हुआ था, सिर्फ एक लेटर जारी कर दिया गया है और इसकी अभी कोई प्रोसेस नहीं है कि कितने रिक्त पद हैं, क्या चीज़ें हैं, वो जो है भविष्य में कब आती है उसका कुछ नहीं पता। दूसरी चीज़ की जो पेंडिंग में भर्तियां पड़ी हैं उनका भी अभी तक कोई पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने दिया आदेश फिर भी नियुक्ति नहीं, कि इस मामले से संबंधित, इस मैटर से संबंधित मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्वीट किया था कि इन जो है अभ्यर्थियों को 1 सप्ताह में नियुक्ति दी जाए। 6 जनवरी को आई थिंक जो है नियुक्ति दिवस था। उसके बाद चीज़ें सभी को पता है कि 6 जनवरी गुजर गई, लेकिन अभी तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। नियुक्ति पत्र क्या, आगे की कोई प्रोसेस भी नहीं बढ़ी है। अधिकारियों से जब इस चीज़ को रखा जाता है कि कब क्या चीज़ें होंगी, तो अधिकारियों के द्वारा साफ सी बात बोल दी जाती है कि हम न्यायालय का वेट कर रहे हैं, हम कभी 25 मार्च का वेट कर रहे हैं, कभी 22 मार्च का, कभी जो है 25 अप्रैल का। तो वो भी वेट कर रहे हैं कि कब इस पर जो है न्यायालय पूर्णतः जो है स्टे दे दे। जबकि अगर देखा जाए तो स्टे नहीं लगी है, उस पर सिर्फ दोनों पार्टीज को जो है इंस्ट्रक्शन देते हुए जो है दोनों पार्टी को अपना पक्ष रखने के लिए जो है बुलाया गया है न्यायालय में। दूसरी चीज़ की कौन सी ऐसी भर्ती है जो न्यायालय में नहीं पड़ी रही हो और उस पर जो है आगे की प्रोसेस नहीं हुई हो। आप स्वयं देख सकते हो कि 69,000 में काफ़ी सारे ऐसे मामले थे जो न्यायालय में पेंडिंग में पड़े हुए थे, फिर भी अंतरिम राहत पर नियुक्ति दे दी गई। 68,000 में भी यही हुआ कि जो है मामले जो है न्यायालय की सरहद में पड़े रहे और उनके नियुक्ति पत्र बढ़ गए, यहाँ तक कि नियुक्ति पत्र में भी लिख दिया गया कि ये भर्ती इस आदेश के अधीन रहेगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा जब भी कोई जो है 6800 से मैटर से संबंधित कोई भी जो है इसकी प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है, तो यही आश्वासन दिया जाता है कि न्यायालय का हम सम्मान करेंगे और जैसे ही न्यायालय का कोई आदेश आएगा हम उसका अनुपालन करेंगे। ऐसे बोलते हैं जैसे न्यायालय जो भी निर्देश देते हों वैसे ये त्वरित उसकी कि जो है आज उसका ऑर्डर आया और कल इन्होंने उसको फॉलो कर दिया। तो जो कोई भी स्टे वाले मैटर होते हैं उन पर तो फॉलो किया जाता है, लेकिन नियुक्ति वाले जो मैटर होते हैं उनको आप खुद देख सकते हो कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 जो है अवमानना जो है नोटिस भेजनी पड़ती है, उसके बाद उस ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो है हम न्यायालय का सम्मान करेंगे, तो ये सम्मान जो है किस प्रकार का सम्मान है कि जब जो है नियुक्ति देने की बात आए तो आप स्टे का वेट करो कि कैसे भी न्यायालय से स्टे मिल जाए, और जब स्टे की बात आए तो जो है ऑर्डर अपलोड भी ना हो पाए, उसमें क्लियर चीज़ें भी ना हो पाए कि स्टे मिली भी है या नहीं मिली है, फिर भी आप कह देते हो कि मामला जो है न्यायालय में पड़ा हुआ है, हम उसके पश्चात ही कुछ कार्रवाई करेंगे। नई सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, सभी विभाग बढ़ चुके हैं, कौन सा जो है किसको मिला है, शिक्षा मंत्री जी भी जो है बनाए जा चुके हैं। इसके पश्चात ही जो कैंडिडेट हैं जो सोच रहे हैं कि हमें भाई अब नियुक्ति चाहिए, तो उन्होंने भी वही प्रक्रिया फिर से चालू कर दी है, न्यायालय में जाना, अधिकारियों से मिलना, मुख्यमंत्री जी से मिलना, और मुख्यमंत्री जी से भी मिला गया, जबकि ये मामला पहले से ही बहुत विवादित है, बहुत चर्चित है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, तभी मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो है निर्देश दिए थे। उसके पश्चात भी जो है मंत्री जी टाइम मांग रहे हैं कि 4 दिन का टाइम दीजिए, हम इसको और बिंदुवार समझेंगे। तो समझने वाली जो है चीज़ें हैं वो विभाग है उसको निर्देशित करिए भाई
कि अब जो है अभ्यर्थियों का जो है आर्थिक और मानसिक शोषण जो है करना, अब इस पर विराम लगाएं और इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दें। जिस तरह से मिशन रोजगार के तहत 100 दिन का टारगेट रख के 20,000 सरकारी नौकरी पूरा करने का जो है एक टारगेट रखा गया है, तो क्यों ना जो पेंडिंग में पड़ी हुई भर्तियां हैं उनको पूरा करके 10 दिन में वो टारगेट पूरा किया जाए, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश को आप उत्तम प्रदेश बनाने में सर्वोपरि हो और सरकार भी जो है इसके लिए प्रयासरत है। तो जो बेरोजगार हैं उनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जाता है? इसमें तो जो सबसे पहले पेंडिंग में पड़ी हुई भर्तियां हैं उनको सुचारू रूप से करा दिया जाए, तो आपका जो है 100 दिन का काम 10 दिन में हो सकता है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हो सकता है कि ये जो है तर्क किसी को जो है ठीक भी ना लगे, किसी को पसंद ना आए, तो जो है तो हर कोई अपने विचार रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। अगर किसी को जो है ये तर्क पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और ना आए तो भाई और भी अच्छा, वो भी अच्छा, आ जाए तो भी अच्छा और ना आए तो भी अच्छा। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।